हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जो थर्ड को आप इसको सुनेंगे। और मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये बात मेंशन करी थी कि हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को थोड़ा सा देखना है, और जिसको आप कहाँ मेंशन करेंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि सर ये मेरा पॉइंट मिस है। वीक चाहे ना लिखिएगा, जो आपका टर्मिनोलॉजी है वो मैं समझ आऊँगा। क्योंकि अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे या सिर्फ टेलीग्राम पे ही भेज रहे हैं तो मैं उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा कि कौन सी वीडियो में क्या भेजा था। जैसे आप इसको अगर ध्यान से सुने, देखो अगर ये जनरल एप्टीट्यूड पेपर 1 है 2021 का, क्या सिर्फ इसमें 5 पेपर करके ही उस दिन 5 पेपर थोड़ी हुए थे। बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। तो जितनी भी बुक्स हैं, जैसे कोई XYZ बुक है, उसके बाद कोई और हो गया, ठीक है, ये जैसे ओसवाल की बुक है, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे दिशा की भी है, बहुत सारी बुक्स मेरे पास है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आपको पेपर 1 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दूँ, और मैं करवा भी रहा हूँ और आप मेरा साथ दे भी रहे हैं। बस एक चीज़ जो आपने देखना है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट, वहाँ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सही करेक्ट करने के लिए नेगेटिव मार्किंग के लिए बोला गया है। दूसरी बात, अब आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वीडियो हमने बनाया, सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो बनाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद है। टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहले वीडियो बना, फर्स्ट वीडियो, ठीक है जी। उस लिख सकते हैं आप, फर्स्ट वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड का था, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे कन्वर्जन हो रही है, कैसे कैसे नए टॉपिक्स आ रहे हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 15-18 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर करी। टीचिंग और हायर एजुकेशन का वीडियो शेयर करा। सो जो भी पॉइंट आपको यहाँ इम्पॉर्टेंट लग रहा है या आपसे मिस हुआ है, वह प्लीज़ यहाँ अपने से कमेंट कर दीजिए, मैं वो नोट कर लूँगा। क्योंकि मैंने आपको एक्सक्लूसिवली ही, जैसे आपको मालूम है कि 10 से 12 बच्चे मैं हर साथ सेलेक्ट करता हूँ, और उससे आप बच्चों की सिलेक्शन की तरफ हम जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने 25th जो था उसमें कम्युनिकेशन के साथ साथ हमने प्रैक्टिस करी, जो कम्युनिकेशन था और आईसीटी था। सेकंड वीडियो में आईसीटी है और कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया, जो भी मूवीज़ वगैरह क्वेश्चन थे ऐसे करके। ठीक होगा जी, कॉपी पे लिखते रहिए, फिर मैं ये बाकी ये वाला एनालिसिस आपके साथ अभी कर रहा हूँ कि कब से आना शुरू हुआ, कब से नहीं शुरू हुआ। 4 साल पुराना पेपर है 2021 वाला, जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। अब थर्ड वीडियो जो हम आपके साथ लेकर आए, मैंने उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन बाद ही डालता हूँ, एज़ पर माई रिसर्च थोड़ा सा बिजी हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड और इन्वायरमेंट का वीडियो मैंने डाला, पीपल एनवायरमेंट का। 3 वीडियो ये वाले हो गए जी, ठीक है, जिसमें 2-2 सब्जेक्ट्स को लिया गया। और फोर्थ वाला वीडियो जो मैंने आपके लिए लिया वो डेटा इंटरप्रिटेशन का था, फुल उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन का था। और फिफ्थ मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें तो मैंने कितने ही क्वेश्चन आपको दिए थे आंसर देने के लिए, लेकिन वेरी सॉरी कि यहाँ पर किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। यही मैं वो कह रहा हूँ कि जो चीज़ें पूछी गई अगर आप वहाँ बता देंगे वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, कि जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, जैसे मान लो मैंने यहीं बताना है कि ये रेशो वाला वैल्यू बता दीजिए, ये पहले ज़्यादा आता था अब कम आता है, लेकिन अब ऐसी ही कैलकुलेशन आपको मैथ में पूछी जा रही है, वो मैं तभी ही बता पाऊँगा जब आप मेरे को उसमें कमेंट करेंगे। उसके बाद मैंने आपके लिए फिर एक फुल एनालिसिस बना के दिया, जिसमें मैंने 9 जनवरी का एक एजुकेशन का पेपर लिया, जहाँ से मैंने आइडिया लिया कि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था टीचिंग का और हायर एजुकेशन का, तो मैं बच्चों को थोड़ा सा और एनालिसिस बता दूँ। ये मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो थी, 6th वीडियो। फिर 7th वीडियो में मैंने पूरा का पूरा एजुकेशन का पेपर ही डिस्कस कर लिया कि कितने सारे इनिशिएटिव, कितनी सारी थ्योरीज आपको फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं। और रिसेंटली जो मैंने अभी आपको अपलोड करके दिया, उसमें आईसीटी के जितने भी PYQ आए हुए हैं, टोटल 42 थे शायद अप्रॉक्सीमेटली, उसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ 2 दिन पहले। और आज जो वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए कि आप जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी हैं, प्लीज़ आप एक बार उसके नीचे, चाहे आपको कम समय है ज़्यादा समय है, आप वीडियोस के नीचे प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला तो समझ आ गया, अगर नहीं है तो बस समझ आ गया, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे पहला पैटर्न वाला है 25 जून वाला, फिर उसके बाद है, ऐसे तो बहुत सारे पेपर हमने डिस्कस करने हैं। मैं अपनी तरफ से करता रहूँगा, फिर वो आपको वही इनकोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आएगा, क्योंकि मैं भी बार बार कॉल नहीं करना चाहता आपको। और
सेम हेयर। आप तो कॉल कर ही सकते हैं, बट मैं बार बार कॉल करके फिर वो सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब अगर थोड़ा सा आज वीडियो बना ही रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें अगर लेकर चलूँ, वही जो हमने अभी रिसेंटली आईसीटी का क्वेश्चन करा था रिसेंट वीडियो में, अगर हम इस ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया, वैसे ये पूरा का पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया और क्वेश्चन वाला भी आपको मैंने शेयर कर दिया है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर हम आईसीटी को ढूंढते हैं इस पूरे उसमें, ये तो देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है कि ये मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपके सामने देखो एवरेज वाला क्वेश्चन है, सीरीज़ वाला है। अब ये देखिए हर्मेनेटिक्स, अब ये वाला वर्ड क्या सबने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? अगर करेंगे तो ही आपको याद होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे याद होगा, आप खुद बताइए। कंस्ट्रक्टिविज्म भी हमने स्टडी करा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे साथ साथ पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म को भी स्टडी किया। लेकिन जब तक हम इसमें देखेंगे नहीं कि ये, लेकिन वैसे केवीएस में भी ये क्वेश्चन दिया गया, सीधा दिया गया कि जिसमें सिर्फ हम लिटरेरी जो टेक्स्ट हैं या बाइबल के रिगार्डिंग इसमें पूछा गया है कि इंटरप्रेटिज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, अगेंस्ट है, नहीं है, इस तरीके से। देखो हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है टाइप्स वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप बताइए क्या ये काउंटिंग नहीं पूछी गई? अभी भी पूछा जा रहा है। ये देखो, अब बताओ क्या मैक्लुहान की बात हमने नहीं करी? बताइए, जब कम्युनिकेशन की बात करी या हॉट मीडिया या फिर हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, लिख सकते हैं आप अभी भी, मैं तो फिर ऐसे पूरा भी सॉल्व करवा दूंगा आपको पेपर। हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया कंसेप्ट यही थे जो इन्होंने मैक्लुहान ने दिया, या फिर डिजिटल भी बताया इन्होंने। फिर ये प्रतिजना हेतु वाला 2021 में आया हुआ है। यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ ये रहा आईसीटी का पहला क्वेश्चन, डेस्क, माउस, लेज़र प्रिंटर। अब ये डेटा ट्रांसफ़र रेट की स्पीड पूछी गई है, क्या किसी बुक में मेंशन है क्या? जनरल नॉलेज का सवाल है ये कि लेज़र की स्पीड क्या है। अब इसमें बाइट्स पर सेकंड है, बिट्स पर सेकंड है। कैसे करेंगे तो ही पता चलेगा ना, नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। अब बताएंगे कि हाँ सर ये मेरे को नहीं आता था, कि सर क्योंकि इसीलिए तो मैंने एक एक टॉपिक लिया कि आईसीटी लेते हैं, 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। अदरवाइज़ ये पूरा पेपर सॉल्व करने मेरे को 40-50 मिनट लगेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये है, लेकिन गड़बड़ फिर वहीं हो जाएगी। ये टूल्स वाला क्वेश्चन देखो, जुमला वाला है, सकाई है, मूडल है, ड्रूपल है, कितनी बार पूछा गया है। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन है, 19 नंबर भी आईसीटी का क्वेश्चन है। पीओपी आ गया देखो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर आपने आईसीटी का अभी वाला वीडियो देखा, मैंने उसमें भी बताया कि एसएमटीपी, पीओपी, इस प्रोटोकॉल वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तो टीचिंग का ले सकते हैं। और ये देखो फिर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये देखो प्याजेट वाला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, ये सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन देखो अभी पूछने शुरू किए हैं मैथ में। और ये भी आप देख सकते हैं, विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज अवर एबिलिटी टू पर्टिकुलर इफ इट इज़ वर्बल, हिपोथैलेमस पॉन्स। अब क्या ये करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? सो डिपेंड, क्या नहीं आ सकता कि पेपर में? अपने आप से बात करिए, क्या ये वाला हमें क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया? 2025 में पूछा गया। सो इसीलिए मैंने एक बुकलेट आपके साथ अभी ये वाला शेयर किया कि उसमें देखिए। और ये फिर देखो स्काई कोड वाला क्वेश्चन आपके सामने है। सो नेक्स्ट वी हैव, ये तो काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन है, 36 नंबर वाला, काफ़ी रेपिटेटिव है। देन हेयर, इसको सॉल्व करेंगे, बट वही मैंने आपसे जब बात करी। लो जी, यूरी ब्रॉनफेनबर्नर की जो बायोलॉजिकल या माइक्रो मीजो सिस्टम वाला जो थ्योरी है, अब ये कहाँ का है? सीडी पर का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। अगर 2025 में इसमें से सवाल आता है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन पेपर में आया हुआ है। हो सकता है किसी और सब्जेक्ट का पेपर हो, लेकिन उन्होंने तो 2024 लिख दिया है। सो ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ये वाला, तो ये तो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस समय की। और फिर ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज़ का, सॉइल साइंसेज वाला, शुगर केन इंस्टीट्यूट वाला, ओरिएंटेशन वाइज जो लर्निंग है। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, क्वालिटेटिव। अब 4-5 क्वेश्चन तो हमने आईसीटी वाले देख ही लिए। अब ये लीडरशिप स्टडीज़ वाला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस है, तो कॉमर्स का माइट भी पेपर हो सकता है। देखिए कितना लेंदी पैसेज है, तो आप इसको प्रैक्टिस साथ साथ में करें। 50 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा प्लीज़ एक बार देख लें, हमने लास्ट आईसीटी का वीडियो दिया है। सेकेंडली मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं और भी इसको थोड़ा सा सर्च करूँगा 15-18 मिनट तक, सो दैट आप आज समय निकाल पाएँ इसको अप्लाई करने के लिए, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे।
फिर ये आंसर की देखो मैंने वहाँ पे आपके लिए शेयर किया कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, हम यहीं से देख लेंगे ना कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। यही मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ कि आप अपने लिए बनाएं कि सर मेरा ये वीक था, ये मेरा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है जी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैनेजमेंट टूल्स आगे जो मैंने अभी आपके साथ बात करी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इन्होंने यहाँ डाल दिया, 5 पूरा करने के लिए डाल दिया शायद। और उसके बाद एस्काई कोड आ गया 4, अगर और मिलेगा तो आपको। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इन्होंने आईसीटी में ही डाल दिया, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने 5 डाल दिया। अगर इसमें से 6 हो गए, अगर हम इसमें से माइनस कर दें बैरियर्स वाला, इन्होंने आईसीटी, देखो बैरियर्स तो हमने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है ना, इन्होंने सिर्फ कम्युनिकेशन ही लिखा, तो 7 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। इट मीन 4 ही वहाँ से आए, 3 कम्युनिकेशन से आए। इन्होंने सब देखो कम्युनिकेशन अलग से सब्जेक्ट नहीं लिखा है इन्होंने। आप यहाँ पर अगर इस पूरी आंसर की में देखें, आईसीटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही डाला है, और सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया। अदरवाइज हम कम्युनिकेशन को डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ से आपको आंसर की इसी आइडिया होगा, जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता चल पाए कि कौन सा टॉपिक वीक रह गया, कौन सा टॉपिक आपके लिए मिस हो गया। और अलजेब्रा के क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए। आइए सेकंड पेपर की तरफ चलते हैं कि सेकंड पेपर में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। ऐसा ही एनालिसिस है, तभी इसको सॉल्व करने का फ़ायदा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो फिर ही सॉल्व करूँगी, सर आज हमने सॉल्व कर लिया, प्लीज़ आप हमारे लिए सॉल्व कर दीजिए। और ये सारी देखो एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया हुआ है, बहुत अच्छा बुकलेट है जिसमें आप सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। अब 2020 का अगर हम देखें, मोडालिटी ऑफ टीचिंग, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है इसमें। होलिस्टिक लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। टेस्ट डेटा का क्वेश्चन आ गया है, डिफाइंड एरिया में क्राइटेरिया है, नॉर्म रेफरेंस टीचिंग है ना ये। तो अब ये फिर सेमेस्टर वाइज एजुकेशन आ गया है। अब यहाँ डी दिया ही नहीं गया 2020 में, आप देख सकते हैं फर्स्ट नहीं दिया गया। सो हेयर वी हैव ये रिसर्च डिज़ाइन आ गया, और यहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट आ गया, इंस्ट्रक्शन वाला, टीचिंग और रिसर्च ही चल रहा है। 2020 में देखिए 5 साल पीछे क्या होता था। फिर ये वही PAOR, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है। लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। अब तो आईसीटी टर्मिनोलॉजी आपको दिख ही रही है, यहाँ पर ये की टर्म्स आ गई, ये अभी भी पूछा जा रहा है। 10 वी हैव रिसर्चर रिपोर्ट, देखो रिसर्च के कितने क्वेश्चन हैं। ये क्लासरूम कम्युनिकेशन है, कहाँ डालेंगे डोंट नो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दोनों ही हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीचिंग में रखिए, जहाँ भी रखिए। वो आपने अपना स्ट्रॉन्ग वीक करना है कि कितने स्ट्रॉन्ग में आगे, कितने वीक में आगे। ठीक है, नॉट की स्ट्रॉन्ग को वीक करना है। क्लियर। हाँ जी। कंसेप्ट ऑफ एनाट्रोपी कितनी बार पढ़ाया है, डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। मिसिंग आ गया, ये है ब्लड रिलेशन, अब पहले तो पूछा जाता था, अब थोड़ा सा कम है। ये लो जी, फैलेसी, एडोमिनम पॉपुलम फैलेसी, एम्बिग्यूटी। और ये सेकंड फैलेसी क्वेश्चन, क्लासरूम एनवायरनमेंट 2020 में उपमना वाला क्वेश्चन आ गया। देन 24 से शायद DI शुरू हो रहा है, नहीं 24 में भी हमारे पास क्या इंडियन लॉजिक है, देख सकते हैं 6 क्वेश्चन यहीं से शुरू हो गए, 25, 24 और ये 21 से लेके शुरू हो रहा है। ठीक है जी। 21, 22, 23 हो गया, 24 और 25, 5 क्वेश्चन। अभी 2000 भी एक आधा और आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारा DI आ गया, बिल्कुल बेसिक वाला। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, टर्म प्लॉटर, इनपुट आउटपुट ऐसे क्वेश्चन। ये फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, थर्ड क्वेश्चन। देन ई कमर्स, अब इसको आईसीटी में डालना है या कम्युनिकेशन में, वो आप देख सकते हैं। माइट बी फोर्थ, एंड इंटरनेट इज़ 5। इंटरनेट एक्स्ट्रानेट की प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया भी, मैंने इंटरनेट आपके साथ, जो पिछला वीडियो था आईसीटी को मेन बनाकर, जो मेन है। ये लीजिए फिर आ गया जी। अब तो ज़्यादा क्वेश्चन क्रॉस हो गए ना, 5 से ज़्यादा हो गए। अगर पिछले वाला माइनस करना है, अगर नंबर ऑफ इसमें देखें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, 31 से शुरू हुआ। ये तो पीपल एनवायरनमेंट हो गया, पीपल एनवायरनमेंट, यूट्रोफिकेशन, इंडस्ट्रियल। फिर ये मैंग्रोव्स ट्रीज़ वाला आ गया। VOC देखो यहाँ से चला हुआ, VOC अभी भी इम्पॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट आ गया, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है। फिर ये कन्वेंशन लर्निंग और 2 पैराडॉक्स, प्रॉब्लमेटाइज, डिस्कर्सिव, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल एथिक्स के ऊपर ये पैराग्राफ है। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या उसी नंबर से शुरू किया इन्होंने। बट इन्होंने देखो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी ने रिसर्च कितनी बार बात करी है, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक हो गया। अब ये कम्युनिकेशन के 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ हमारा 31 से था शायद, हाँ जी वही करा इन्होंने, 1, 2, 3, 4, 5।
5 ही लिए, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड है और वो इंटरनेट है। इस तरीके से इन्होंने सेक्टर वाइज आपको बता दिया। हायर एजुकेशन है, ये फैक्ट बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है। सो ये वीडियो यहीं तक है। जो मेरा मेन एम है, मैंने आपको बताया 2021 का पेपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा, मतलब फुल भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ लेंदी वीडियो में, वो फिर आप कमेंट में ही बताइएगा कि सर 2 टॉपिक्स करके जो मैंने टेस्ट लिया कि टीचिंग और हायर एजुकेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, फिर आईसीटी और कम्युनिकेशन वाले डिस्कस कर लिए जैसा ये बुक में भी कर रहे हैं। सेम फिर आगे हमने रिसर्च के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, लॉजिक कर लिए, फिर मैथ के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसीलिए पहले आपको एक्सप्लेनेशन वाला भेजा जहाँ पे आंसर की भी है और सॉल्व भी किया हुआ है। कोई डाउट होगा तो मैं उसी समय आपको बता दूंगा। क्लियर विद माय वर्ड्स। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। टेलीग्राम में जो चीज़ें आपको मेंशन है प्लीज़ उसी हिसाब से रिप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट वीडियो से फिर हम इसको दोबारा शुरू करते हैं, यानी कि कल। आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।